आजकल बात की जा रही है कि दिस इज गोइंग टू बी द इंडिया सेंचुरी। ये जो इंडिया की करेंसी तगड़ी हो रही है और साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स शायद उसके लिए भी कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने मुआहदे भी कर लिए हैं 18 मुल्कों के साथ। आज की मैं बात आपको बताता हूँ। 850 मिलियन लोगों की एक्सेस है ब्रॉडबैंड। 8 बिलियन ट्रांजिशन है उनकी यूपीआई की, वो जो ट्रांजिशन डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं। तो जिस तरीके से वो आगे निकल के आ रहे हैं, दे हैव कमांड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब असला अफ्रीका में बेच रहे हैं चीमा साहब बना के। खुद इंडिया की एस्टिमेटेड है कि अगले साल में अगर इंडिया $4 ट्रिलियन हो जाता है तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स विल बी अराउंड $1.6 ट्रिलियन। So you're looking at more than 30% of the GDP is coming from trade. इस वक्त अगर आपको गैलप सर्वे की मैं कुछ आदादोशुमार सामने रखूं तो 3 माह के दौरान कारोबारी एतमाद में रिकॉर्ड कमी वाक़ई हुई है। मिन्नतें करता रहा हूं, मैं वास्ते डालता रहा हूं पाकिस्तानी बच्चों को कि उनके चैनल देखें, कोई नकल कर ले वहां से। अगर तरक्की, मैं समझता हूं कि अगर आप तरक्की करने के लिए खुद इन्वेंट नहीं कर सकते तो किसी की कॉपी कर ले। जो चीज मुतासिर हो रही है वो हो रही है पाकिस्तान की मईशत और कारोबार इस वक्त बिल्कुल मंदा है। हालात में जो हमारा पाकिस्तान का सिस्टम है, वाकई इमरजेंसी के लिए कोई है सूरत-ए-हाल? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये डिस्कस हुआ है कि इमरजेंसी लग सकती है इन हालात में। डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम में नंबर 1 है दुनिया में। आजकल बात की जा रही है कि दिस इज गोइंग टू बी द इंडिया सेंचुरी। तो ये बेसिकली ये वो जो जिसे क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन हो रही है बेसिकली, क्योंकि लार्जली जो आजकल इंडिया के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन या डिस्कशन होती है, कहा जाए कि इंडिया की करेंसी तगड़ी हो रही है और साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स शायद उसके लिए भी कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने मुआहदे भी कर लिए हैं 18 मुल्कों के साथ। एक्चुअली द डिस्कशन तो कुछ 75 कंट्रीज से हो रहे हैं। अभी मलेशिया के साथ इंडिया का रुपी ट्रेड हो गया है। सी द प्रॉब्लम फॉर स्मॉलर करेंसीज लाइक युआन वगैरह ये है कि आप जैसा कि अगर आप मलेशिया हैं और आपने इंडिया को वो कुकिंग ऑयल इस तरह की चीज़ें बेचते हैं, सो अगर आपने, और तकरीबन इंडिया का कुछ $50 बिलियन का दोनों का ट्रेड है इंटरनेशनल। जैसे कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को $10 बिलियन वर्थ ऑफ स्टफ, ठीक है, तो $10 बिलियन कुछ 80,000 करोड़ के करीब आ जाता है, राइट। 80-25, तो आपके पास अब 85,000 करोड़ रुपये बैठे हुए हैं आपके बैंक में। आप इसका क्या करेंगे? या तो इंडिया से अगर आपके पास रोबस्ट इंपोर्ट्स हैं तो देन इट कम्स इन हैंडी, राइट। और आई एम नॉट वेरी श्योर। सो फॉर एग्जांपल अगर आप तेल बेच रहे हैं एंड देन यू वांट टू गो एंड से इंडिया से लेट्स से कार्स खरीदना चाह रहे हैं, विल इंडियन कार कंपनी से नो? पाकिस्तान और बांग्लादेश, आई थिंक बांग्लादेश से कुछ खरीदते हैं ना पाकिस्तान चीज़ें, तो अगर वो जो ट्रेड अगर होता दैट इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू बी इन डॉलर्स। व्हाट इंडिया नीड्स इज कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में भी अगर ट्रेड हो देन इट शुड हैपन मे बी इन इंडियन रुपीज। सो वो करेंसी की लेवल पे हो जाता है ना। सो दैट इज द चैलेंज। दो वजूहात है, एक कि अगर आपकी करेंसी हैज इंटरनेशनल क्या बोलना चाहिए वेट, देन इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ सॉफ्ट पावर। उसके बाद इट गिव्स यू लॉट ऑफ इकोनॉमिक पावर। और तीसरी, इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम सैंक्शंस फ्रॉम द यूएस। यूएस ने जो रशिया के साथ सैंक्शंस करके बेसिकली डरा दिया है मेनी कंट्रीज को जो अमेरिका के हेजेमनी के बाहर रहना चाहते हैं, जिसमें ब्राजील भी है। सारे ब्रिक्स कंट्रीज आर बिग ऑन इट। टर्की इज ऑल्सो ट्राइंग वेरी हार्ड टू गो। लेकिन क्या तुर्की, लाइक फॉर एग्जाम्पल, टर्की भी चाह रहा है कि डी डॉलराइजेशन हो, इंडिया भी चाह रहा है डी डॉलराइजेशन हो, युआन भी चाह रहा है। अब ये तीनों आर पार्ट ऑफ द ब्रिक कंट्रीज। सो which currency are they all going to agree upon? डॉक्टर साहब, मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ करूँ। आपने सैंक्शंस की बात भी, मैं देख रहा था मार्को रूबियो जो कि सेनेटर हैं, फॉरेन रिलेशंस कमेटी में हैं यूएस में, उन्होंने ट्वीट किया था ना उसके बारे में। हाँ, यस ये मैं कह रहा था। उन्होंने कहा है कि हम तो अगले 5 सालों में लोगों पे, मुल्कों पे सैंक्शंस ही नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि दुनिया की जो ट्रेड है वो तो डॉलर में नहीं हो रही होगी। तो ये तो अमेरिका का, तो इसका मतलब है कि इन्फ्लुएंस धड़ाम करके नीचे आ जाएगा इस चीज में।
जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने रशिया को स्विफ्ट से निकाला, द वे वी आर टॉकिंग रिसेंटली। तो ये तो अमेरिका, तो वो जो बात हो रही थी कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस कम होगा। भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। यहाँ पे जो सीईओ और यहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है, उसके डायस्पोरे में हमारे डायस्पोरे में सिर्फ तालीम और क्लास का फर्क है। हमारी एजुकेशन की क्वालिटी वैसी नहीं है। जब हमारे आप इस वक्त आपकी ख्वाहिश क्या है मीरुल मोमिनीन की, कि उर्दू में एमबीबीएस कराया जाए, उर्दू में अंदर ही सारा कुछ हो, उर्दू प्रमोट करें। जिहाद के लिए तो उर्दू ही होती है ना। तो मैं ये अपनों को पुल किस तरह बनाएंगे उर्दू में, लोगों की सर्जरियां डॉक्टर उर्दू पढ़ के किस तरह करेंगे ये ठीक है। अच्छा, फिर वही डॉक्टर जब लंदन में आ जाता है या आ जाता है वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका में, तो ये फिर उसकी डिग्री को कहते हैं यार ये क्या लेके आ गए हो यार तुम दोस्त सीधे। मैंने एक एमबीए लड़का कामसैड यूनिवर्सिटी का, सॉरी मैंने उसका नाम ले दिया, गलती की, एक एमबीए लड़का हायर किया था और पहले दिन उसको मैंने कहा ये जाओ ये लेटर लिख के लाओ। यकीन करें वो 2 लफ्ज नहीं लिख सका इंग्लिश के, 2 सेंटेंसेस नहीं लिख सका था। एमबीए की डिग्री थी उसके पास पाकिस्तान से, 2 फिक्रे से एक लेटर नहीं लिख सका बंदा। अच्छा, फिर मैं आगे चलना चाहता हूं कि जब डिग्रियां लेकर उनके आईआईटी से, यहां पे जो मैंने आपको एक और बात बताना है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला नहीं मिलता, एमआईटी में मिल जाता है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उनका स्टैंडर्ड ये है। मेजॉरिटी ऑफ द सीईओज, मेजॉरिटी ऑफ देयर हाई परफॉर्मिंग इंडियन डायस्पोरा इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर। ठीक, जब वो यहां लेकर आए, एक्सट्रीम पे चले गए, हम डंकियां लगा के आए हैं, हम फिर वही डंकियां ही लगा के यहां डंकियां ही फिर रही, हमारी जिंदगी डंकी बन गई। तो वो जब उनके साथ हम कंपीट नहीं कर सके, तो वो उन्होंने जब यहां पे सीईओ बने, आज पॉइंट ये है कि अमेरिका चाइना की नफरत में चाइना से बिजनेस निकाल के लेके जा रहा है भारत, और उसकी सोर्स, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, वही सीईओ और वही इंडियन डायस्पोरा यहां पे वॉशिंगटन डीसी में इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। अब चाइना को डिफीट करने में अमेरिका कामयाब हो ना हो, लेकिन भारत अपने इस चीज में कामयाब ये होगा कि उनकी इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी, वो अगले लेवल पर चले जाएंगे, वो रीजनल पावर बन जाएंगे, वो फ्यूचर में सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट ले लेंगे, वो कई चीजें गेन कर जाएंगे इस अपनी यारी दोस्ती में। बल्कि मैं ये कहता हूं, आपने चाइना की दुश्मनी बेचने की कोशिश करते रहे हैं हमेशा भारत के सामने, चाइना को डराते रहे, देखें हम आपके दोस्त हैं, हमारी मदद करो, देखें हम इंडिया को खड़े हो जाते हैं आगे से। आप उसको पैसे लेते रहे, लंदन में चले गए, जहां चले जाए, पाकिस्तान ना आए। लेकिन अब वो आपकी गेम तो नहीं चल रही ना।